हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम लोग प्रकाश की या ऑप्टिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। अतः आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तथा इसे समझने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की क्या है। आप देखिए, सबसे पहले आप बात कीजिए प्रकाश की क्या है। इसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी का मतलब हुआ, प्रकाशिकी का मतलब प्रकाश का अध्ययन करना। प्रकाशिकी का मतलब प्रकाश का अध्ययन करना। अब प्रकाश के अध्ययन करने का मतलब, पहला, प्रकाश के प्रकृति के बारे में, दूसरा प्रकाश के गुण के बारे में, और तीसरा प्रकाश संबंधी यंत्र के बारे में। ये तीनों के बारे में अध्ययन करना ही आपका कहलाता है प्रकाश की। अर्थात प्रकाश की भौतिकी की शाखा है। प्रकाश की भौतिकी की शाखा है जिसमें प्रकाश के प्रकृति, प्रकाश के गुण और प्रकाश संबंधी यंत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकाश संबंधी यंत्र का मतलब, जैसा आप याद कीजिए, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शक जिसे आप कहते हैं टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शक, लेंस, ये सब क्या कहलाता है? प्रकाश संबंधी यंत्र। तो भौतिकी के जिस शाखा में आप प्रकाश के प्रकृति, प्रकाश के गुण या प्रकाश संबंधी यंत्र का अध्ययन करते हैं, उसी का नाम क्या है? प्रकाशिकी। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रकाशिकी को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आप बात कीजिए व्हाट इज ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी को आप इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। और ध्यान से देखिए, आज तो आपका ये बेसिक चल रहा है क्योंकि आज इसका फर्स्ट डे है। धीरे धीरे इसका टॉपिक आपका बढ़ता जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपको वीडियो देखकर ही सब कुछ याद हो जाए। तो ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं। प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के प्रकृति, प्रकाश के गुण और प्रकाश संबंधित यंत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोई आपसे पूछेगा
कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं, प्रकाशिकी क्या है। तो आप बोलिएगा प्रकाशिकी ऑप्टिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के गुण और प्रकाश संबंधी यंत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं अंग्रेजी में, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about nature of light, properties of light and instruments related to लाइट। यही आपका प्रकाशिकी है। आप हिंदी में बोलिए या अंग्रेजी में, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, प्रकाश की भौतिकी की शाखा है, इन विच जिसमें बी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकृति के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण के बारे में, एंड इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू लाइट, प्रकाश संबंधित यंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी का नाम है प्रकाशिकी। तो ओवरऑल कोई आपसे पूछेगा प्रकाशिकी क्या है, व्हाट इज ऑप्टिक्स, तो आप बोलेंगे प्रकाश की भौतिकी की शाखा है, प्रकाश की भौतिकी की शाखा है जिसमें प्रकाश संबंधित जिसमें प्रकाश के प्रकृति, प्रकाश के गुण और प्रकाश संबंधित यंत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी के जिस शाखा में आप प्रकाश की प्रकृति का, प्रकाश के गुण का और प्रकाश संबंधी यंत्र का अध्ययन करते हैं, उसी शाखा को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिकी। मतलब पूरा प्रकाशिकी किस पे टिका हुआ है, तो पूरा प्रकाशिकी प्रकाश पे टिका हुआ है। तो शॉर्टकट में आप ये भी बोल सकते हैं प्रकाश का अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। शॉर्टकट में सीधा बोल सकते हैं प्रकाश का अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। अब आपके अंदर एक बात आनी चाहिए कि सर ये प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, क्योंकि पूरे प्रकाशिकी में आप पूरे प्रकाशिकी में किसकी बात करेंगे, प्रकाश का। तो आपके अंदर बात आनी चाहिए कि सर ठीक है प्रकाशिकी में हम प्रकाश का अध्ययन करेंगे, प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश का अध्ययन करेंगे, तो आखिर ये प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। तो थोड़ा बहुत आप भी जानते होंगे, जिस तरह ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, ध्वनि ऊर्जा का रूप है, ठीक उसी तरह प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बल्ब से जो आप प्रकाश निकलता है, सूर्य से जो प्रकाश आपके पृथ्वी तक आता है, ये क्या है, वास्तव में ऊर्जा है। तो आप बोलो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा है, ऊर्जा। लेकिन ये ऐसी ऊर्जा है जिसके बिना आप किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसके द्वारा आप किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे सोचिए हम आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो सोचिए बल्ब से प्रकाश कहाँ आया, मेरे बॉडी पे। बल्ब से प्रकाश कहाँ आया, मेरे बॉडी पे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आपके आई पर गया, तो हम आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बल्ब को बंद कर दूं
तो नहीं तो वहाँ से प्रकाश मेरे बॉडी पे आएगा और न ही आपके आई में जाएगा, आप हमें नहीं देख सकते हैं। प्रकाश ही ऐसा चीज़ है जिससे आप किसी वस्तु को देखते हैं। आप सोचिए, अगर प्रकाश न होता तो क्या होता, अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या होता? तो बताइए, पूरा अंधकार होता, पूरा अंधकार होता। इतना ही नहीं, आप अपने आप को कहते हैं हम बड़ा स्मार्ट हैं, सुंदर हैं। आप बताइए, अगर प्रकाश न होता तो सबका सब लोग काला होता, सबको हम लोग छू के देखते, नाक है, कान है, किसी का शेप और साइज आपको दिखाई नहीं देता। तो प्रकाश ही ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसके द्वारा आप किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। बात पर ध्यान दीजिए, प्रकाश के द्वारा आप वस्तु को देखते हैं, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। आप कहेंगे हम तो प्रकाश को देखें, असंभव। प्रकाश के द्वारा आप वस्तु को देखें। आप किसको देख रहे हैं? बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, क्या आप प्रकाश देख रहे हैं? बल्ब से प्रकाश बोर्ड पे आया, अब बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर के आपके आई में गया तो आपको बोर्ड दिखाई दिया। प्रकाश नहीं, आपको बोर्ड दिखाई दिया। बोर्ड, यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के आपके आई में गया। आप उसकी बात छोड़िए, रात की बात कीजिए। आप गांव देहात में रहते होंगे तो टॉर्च का नाम सुने होंगे। जैसे घोर अंधेरी रात है, आप टॉर्च से आगे का वस्तु देखते हैं, तो थोड़ा सोचिए तो, अगर टॉर्च लेके आँख पे जलाएंगे तो क्या हमें बाहर दिखेगा? तो बताइए, टॉर्च आप कहाँ जलाते हैं? आगे। टॉर्च का लाइट कहाँ जाता है? आगे। यहाँ से लाइट गया सामने वाले वस्तु पर और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जब आई में आया तो आपको वस्तु दिखाई दिया। आप प्रकाश को नहीं देखते हैं, प्रकाश के द्वारा आप किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो व्हाट इज लाइट? तो आपका जो लेवल है 10+2 क्लास 12, आपके लेवल में आप ये बोलिएगा प्रकाश के बारे में। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। आपसे कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, तो आप सिर्फ सिंपल जवाब दीजिएगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है, जिसके प्रकाश के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। देखिए, इससे आप बोलिएगा लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is used for the vision of objects, but itself can not be seen। क्या लिखे? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द
फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, which इज यूज्ड फॉर द विजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसका उपयोग वस्तुओं को, विजन मतलब देखने के लिए किया जाता है, बट इट सेल्फ कैन नॉट बी सीन, लेकिन स्वयं यह दिखाई नहीं देता है। या हिंदी में सीधा बोलिएगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो ओवरऑल फिर सुन लीजिए। सबसे पहले कोई आपको पूछेगा कि आपके सर क्या स्टार्ट किए हैं, तो आप बोलेंगे ऑप्टिक्स से स्टार्ट किए हैं। तो फिर आपको पूछा जाएगा ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाश की क्या है, तो आप बोलिएगा प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के प्रकृति के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में और प्रकाश संबंधी यंत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर कोई पूछेगा आपसे प्रकाश क्या है, तो आप सिंपल जवाब दीजिएगा प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है, लेकिन प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। अब आइए इस प्रकाशिकी को अध्ययन में सुविधा के लिए हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। देखिए, अब पहले ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। प्रकाशिकी को या ऑप्टिक्स को अध्ययन में सुविधा के लिए हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला को बोलते हैं किरण प्रकाश की, या इसी को ये भी बोला जाता है ज्यामितीय प्रकाश की, और दूसरा आपका होता है फिजिकल ऑप्टिक्स, भौतिक प्रकाश की। एक आपका रे ऑप्टिक्स, दूसरा आपका फिजिकल ऑप्टिक्स। और भौतिक प्रकाश की को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक आपका तरंग प्रकाश की और दूसरा क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम प्रकाश की। ध्यान से सुनिए, प्रकाशिकी को अध्ययन में सुविधा के लिए हम लोग पहले दो भागों में बांटते हैं, किरण प्रकाश की और भौतिक प्रकाश की। फिर भौतिक प्रकाश की दो पार्ट में टूटता है, तरंग प्रकाश की और क्वांटम प्रकाश की। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका अध्ययन आप क्लास 10th में कर चुके हैं। इसके बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं क्लास 10th में। याद कीजिए, क्लास 10th आप प्रकाश को क्या मानते थे? याद कीजिए किरण। तो जब आप प्रकाश को किरण मानकर प्रकाश संबंधी घटनाएं का अध्ययन कीजिएगा तो वह कहलाएगा किरण प्रकाश की। तरंग प्रकाश की, जब प्रकाश को आप तरंग मानकर, क्या मानकर? प्रकाश को जब आप तरंग मानकर प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन कीजिएगा तो कहलाएगा तरंग प्रकाश की। और क्वांटम प्रकाश की, जिसमें प्रकाश को छोटा छोटा कण मानकर अध्ययन किया जाता है। कण प्रकाश को जब आप कण मानकर अध्ययन कीजिएगा
तो कहलाता है क्वांटम प्रकाश की। इस कण का नाम आगे पढ़ाएंगे, इसको कहा जाता है फोटोन। प्रकाश के कण को क्या कहते हैं? फोटोन। तो जब टॉपिक आएगा तो आपको डिटेल में बताएंगे। अब आइए, आपके क्लास 12 में जो आपका सिलेबस है, आपको क्लास 12 में रहना है इसमें किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। तो अगर आपके पास क्लास 12 का NCERT 12 का NCERT सेकेंड पार्ट होगा, NCERT सेकेंड पार्ट, तो उसमें आप देखिएगा पहला आपको मिलेगा यूनिट किरण प्रकाश की और दूसरा यूनिट तरंग प्रकाश की। मतलब आपका जो क्लास 12 का सिलेबस है उसमें आपको किरण प्रकाश की पढ़ना है और आपको तरंग प्रकाश की पढ़ना है। थोड़ा बहुत ये भी आपको मिलेगा जब आगे बढ़ेंगे क्वांटम प्रकाश की। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको होता है BSc में जाइएगा कि इसका डिटेल स्टडी कीजिएगा। किसका? क्वांटम ऑप्टिक्स का। आप ऐसे सोचिए, जब आप क्लास 10th में थे तो किसकी बात किए थे? किरण प्रकाश की, 10th क्लास में। जब 12 में आए तो बात होगा किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। और जब आप BSc में जाइएगा तो इसकी भी बात आएगी क्वांटम प्रकाश की। तो अपने आप को आप थोड़ा फोकस कीजिए। जब प्रकाश को आप किरण मानकर प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन कीजिएगा तो कहलाएगा किरण प्रकाश की। जब प्रकाश को आप तरंग मान के पढ़िएगा तो कहलाएगा तरंग प्रकाश की। जब प्रकाश को आप कण मान के पढ़िएगा तो वही कहलाएगा क्वांटम प्रकाश की। तो देखिए तो क्या लिखते हैं, अध्ययन में सुविधा के लिए प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है। पहला, किरण प्रकाश की, या इससे आप ये भी कहते हैं ज्यामितीय प्रकाश की। अंग्रेजी में इससे आप बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, या इसी को आप बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखिए तो जैसे क्लास 10th याद कीजिए, प्रकाश संबंधी घटना, परावर्तन, या और याद कीजिए अपवर्तन। थोड़ा बहुत आपको याद होगा। मान लीजिए यह आपका दर्पण है, दर्पण आप क्या बोलते थे? आपतित किरण, परावर्तित किरण। याद कीजिए, वास्तव में ये किरण जो बोलते थे आप किसको बोलते थे? प्रकाश को। आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ पर अविलंब खींचते थे I और R, इसे आप कहते थे आपतन कोण, परावर्तन कोण I बराबर R होता था। तो जब आप प्रकाश को किरण मान के पढ़िएगा, जब आप प्रकाश को किरण मानकर प्रकाश संबंधी घटना का अध्ययन कीजिएगा तो उसी को कहते हैं किरण प्रकाश की या ज्यामितीय प्रकाश की। तो सीधा कोई पूछेगा आपसे कि किरण प्रकाश की किससे कहते हैं,
तो सीधा बोलिएगा ऐसे, किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को किरण मानकर प्रकाश संबंधी घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ये सब क्या है? प्रकाश संबंधी घटनाएं। वो जो पढ़ते थे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्तन। तो किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को किरण मानकर प्रकाश संबंधी घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो कोई पूछेगा आपसे किरण प्रकाशिकी क्या है, तो आप बोलिएगा किरण प्रकाशिकी में, या और डिटेल में बोलिएगा, और डिटेल में, कि किरण प्रकाशिकी की वह शाखा है, किरण प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश को किरण मानकर प्रकाश संबंधी घटनाएं का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा, भौतिक प्रकाशिकी फिजिकल ऑप्टिक्स, तो इसमें बोलिएगा भौतिक प्रकाशिकी में प्रकाश को तरंग या कण मानकर प्रकाश संबंधी घटनाएं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक प्रकाश की, तो भौतिक प्रकाशिकी में प्रकाश को क्या मानकर? तरंग या कण मानकर प्रकाश संबंधी घटनाएं का अध्ययन किया जाता है। अब आइए इस भौतिक प्रकाशिकी को हम लोग दो पार्ट में तोड़ देते हैं। ये जो आपका भौतिक प्रकाश की, वो भी लिख देते हैं। भौतिक प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है। पहला, तरंग प्रकाशिकी, इससे आप कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। अब आइए तरंग प्रकाशिकी या वेव ऑप्टिक्स आप किसे कहते हैं? तो नाम से ही क्लियर है, तरंग प्रकाशिकी। इसमें जैसे मान लीजिए ये कोई बल्ब है, मैं कहा ये कोई बल्ब है। अब मैं कहा यहाँ से
आप बल्ब को ऑन किए और यहाँ से प्रकाश संचरित हुआ। आप प्रकाश को जब तरंग मानिएगा, प्रकाश को क्या मानिएगा? तरंग। प्रकाश को तरंग मानकर जब आप प्रकाश संबंधी घटना का अध्ययन कीजिएगा तो उसी का नाम है तरंग प्रकाश की। तो देखिए, तो तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को तरंग मानकर प्रकाश संबंधी घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, और सुनिए और घटना सब सुनिए, व्यतिकरण, ये सब क्या है? ये सब प्रकाश संबंधी घटना है। आप सिर्फ परावर्तन और अपवर्तन का नाम सुने। वास्तव में प्रकाश संबंधी मेन 5 घटना है। प्रकाश संबंधी मेन 5 घटना है: परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। ये भी जान लीजिए। ध्रुवन। अब आप कहेंगे कि सर परावर्तन तो जानते हैं, अपवर्तन तो जानते हैं, सर ये क्या होता है? तो अभी सिर्फ आप इतना जानिए, ये प्रकाश संबंधी घटना है। व्यतिकरण आपको पढ़ना है 12 में। जब टॉपिक आएगा तो हम ही आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन क्या है, प्रकाश का ध्रुवन क्या है। अभी सिर्फ इतना जानिए, ये सब परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, ये सब प्रकाश संबंधी घटनाएं हैं। तो तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को क्या मानकर? तरंग मानकर प्रकाश संबंधी घटनाएं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश को किरण मान के पढ़ेंगे तो किरण प्रकाश की, तरंग मान के पढ़ेंगे तो तरंग प्रकाश की, और दूसरा क्वांटम प्रकाश की क्वांटम ऑप्टिक्स। अब आइए क्वांटम प्रकाश की क्या है, तो फिर सुनिए। जैसे हम बात किए थे, मैं कहिए आपका बल्ब है और यहाँ से आपका ये प्रकाश की किरण निकला या प्रकाश का उत्सर्जन हुआ। जब प्रकाश को आप कण मान के पढ़िएगा, कण, प्रकाश को क्या मान के? कण। जानते हैं इस कण का आगे चल के नाम पड़ेगा फोटोन। तो जब आप प्रकाश को कण मान के पढ़िएगा, प्रकाश संबंधी घटना का अध्ययन कीजिएगा, तो उसे कहते हैं क्वांटम प्रकाश की। तो देखिए, तो क्वांटम प्रकाशिकी में प्रकाश को क्या मानकर? कण। प्रकाश को कण मानकर प्रकाश संबंधी घटनाएं का अध्ययन किया जाता है।
तो आपके सामने फिर से बोलिए, किरण प्रकाश की। जब आप प्रकाश को किरण मानकर प्रकाश संबंधी घटना का अध्ययन कीजिएगा तो किरण प्रकाश की। जब प्रकाश को तरंग मानकर प्रकाश संबंधी घटना का अध्ययन कीजिएगा तो तरंग प्रकाश की। और जब आप प्रकाश को कण मानकर प्रकाश संबंधी घटनाओं का वर्णन कीजिएगा या अध्ययन कीजिएगा तो क्या कहलाएगा, क्वांटम प्रकाश की। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्या जाने, व्हाट इज ऑप्टिक्स, प्रकाश की क्या है, पूरा निचोड़ की बात कीजिए। आज हम लोग जाने प्रकाश की क्या है। तो प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के गुण, प्रकाश के प्रकृति और प्रकाश संबंधित यंत्र का अध्ययन किया जाता है। फिर आई बात, प्रकाश क्या है। तो सिंपल, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है, पर लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। फिर बात कीजिए, प्रकाशिकी को दो पार्ट में तोड़े, किरण प्रकाश की और भौतिक प्रकाश की। जब आप प्रकाश को किरण मानकर प्रकाश संबंधी घटना का अध्ययन कीजिएगा तो किरण प्रकाश की, और भौतिक प्रकाश की को दो पार्ट में तोड़ दिए, तरंग प्रकाश की और क्वांटम प्रकाश की। प्रकाश को तरंग मान के पढ़ेंगे तो तरंग प्रकाश की, कण मानकर पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा, क्वांटम प्रकाश की। तो ये जो आपका था, ये प्रकाशिकी का इंट्रोडक्शन था। आप प्रकाशिकी के बारे में जाने कि प्रकाशिकी में आप किसका अध्ययन करते हैं। फिर प्रकाशिकी को तीन पार्ट में समझा जाए, तोड़ दिया जाता है, किरण प्रकाश की, दूसरा तरंग प्रकाश की, तीसरा क्वांटम प्रकाश की। अब आपका सिलेबस तो यहाँ से, सिलेबस की बात कीजिएगा तो सिलेबस यहाँ से है, गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। आपका जो क्लास 12 का सिलेबस है यहाँ से स्टार्ट करना है, गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग यहाँ पे अभी नहीं जाएंगे, इससे पहले हम लोग अभी प्रकाश के बारे में ही बहुत सारी बात करेंगे। कुछ बात आपको नया बताएंगे और कुछ बात आप पहले से जानते हैं। तो उसको क्यों बताएंगे, तो वह आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, कंपटीशन में काम आएगा। तो यहाँ पहुँचने से पहले अभी बहुत सी बात करनी है। अब अगले दिन, मतलब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सम फैक्ट्स अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में कुछ सच्चाई, जिसमें आप प्रकाश के बारे में बहुत कुछ जानिएगा। तो पहले क्या पढ़ेंगे, सम फैक्ट्स अबाउट लाइट। जब ये खत्म होगा तब ये पढ़ाएंगे, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। और उसके बाद तब हम लोग यहाँ पे आएंगे गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो आपके 10+2 का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा 10+2 का सिलेबस यहीं से। तो इससे पहले अभी बहुत कुछ जानना है। आज तो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन जाने कि प्रकाशिकी क्या है। तो प्रकाशिकी में आप बात किए कि ये भौतिकी की शाखा है जिसमें प्रकाश के प्राकृतिक गुण और प्रकाश संबंधी यंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी को तीन पार्ट में कहा जा तोड़ दिए, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की और क्वांटम प्रकाश की। तो आज तो आप इंट्रोडक्शन जाने। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यहाँ से सम फैक्ट्स अबाउट लाइट, इसमें बहुत सारी बात को बताएंगे। तब आएगा समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, और तब आपका सिलेबस स्टार्ट होगा गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। जितना आपको बताए वीडियो को पॉज करके आप इसको फेयर करेंगे
ऑप्टिक्स का एक नया कॉपी बनाइए। ऑप्टिक्स का आप एक न्यू कॉपी बनाइए, नोटबुक अलग, जिसमें सिर्फ आप ऑप्टिक्स ही लिखेंगे। तो जितना आज आपको बताए हैं, वीडियो को पॉज करके पूरे को आप फेयर करेंगे और अगले लेक्चर में मतलब नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ से बात करेंगे सम फैक्ट्स अबाउट लाइट। ओके, बाय।